और उसकी माँ उसे माफ़ कर देती है, उसे ईमानदारी की अहमियत सिखाती है। स्कूल में जूजू के क्लास फेलो ने इस पर पेंसिल चुराने का इल्ज़ाम लगाया। जूजू जानता है कि इसने पेंसिल नहीं ली, लेकिन वो अपनी बेगुनाही साबित करने में मुश्किल महसूस करता है। वो ईमानदार दरख्त को याद करता है और बहस करने के बजाय अपने क्लास फेलो की पेंसिल को ढूंढने में मदद करता है। वो पेंसिल को गलत जगह पर रखा हुआ पाते हैं और जूजू की ईमानदारी उसे एक नया दोस्त दिला देती है। जूजू अपने मोहल्ले में एक खोया हुआ कुत्ता पाता है। इसे अपने पास रखने के बजाय वो ईमानदार रहता है और कुत्ते को इसके मालिक तक पहुंचाने में मदद करता है। मालिक जूजू का शुक्रिया अदा करता है और जूजू को सही काम करने पर फख्र महसूस होता है। जूजू ईमानदार दरख्त के पास वापस आता है और इसे बताता है कि इसने किस तरह ईमानदारी का मुजाहरा किया। दरख्त के पत्ते चमकने लगते हैं और वो जूजू को एक सुनहरी पत्ता देता है जो उसकी एक ख्वाहिश पूरी कर सकता है। जूजू ख्वाहिश करता है कि इसके शहर के हर शख्स को ईमानदारी की अहमियत का एहसास हो। जूजू की ख्वाहिश पूरी होती है और पूरा शहर ईमानदारी को अहमियत देने लगता है। लोग सच बोलने लगते हैं और ईमानदार दरख्त के पत्ते पहले से ज्यादा चमकने लगते हैं। जूजू अपने शहर का हीरो बन जाता है और ईमानदार दरख्त इसका शुक्रिया अदा करता है कि इसने जूजू अपने शहर का हीरो बन जाता है और ईमानदार दरख्त उसका शुक्रिया अदा करता है कि इसने इसके जादू को बहाल किया। सबक: ईमानदारी सबसे बेहतरीन पॉलिसी है और छोटे छोटे सच के काम बड़ा फर्क डाल सकते हैं।